हमारी तो कहो, रात भर जगते रहे, मैच खेलते रहे और मैच में सामने वाली पार्टी को हराया और दिन भर एक टाइम प्रसाद पाया, व्रत किया, नियम किया और फिर कथा में आ गए और फिर भी तुम कंजूसी कर रहे। हम कोई कंजूसी नहीं कर रहे। ऐसी पुण्यमयी भूमि, वैसे तो महाराष्ट्र ही संपूर्ण प्रदेश संतों का है, जहां चोखा मेला, गाडगे जी महाराज, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, जगत गुरु संत श्री तुकाराम जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्री नामदेव जी महाराज, परम भक्तिमती माता जनाबाई, परम भक्तिमती माता कर्माबाई, ऐसे ऐसे दिव्य संतों का प्रादुर्भाव होया हो। और तो ठीक है, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री समर्थ रामदास जी महाराज। हमने एक पुस्तक लिखी अभी कुछ दिन पहले एकांतवास में, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। उस मल्टी टैलेंटेड हनुमान में हमारे गुरुजी ने अंतर्मन में हमें प्रेरणा दी, तो उसमें हमने लिखा, भगवान को, बाला हनुमान जी को कलयुग में किसने किसने पाया, कैसे कैसे पाया और आप कैसे पा सकते हो। तो पहला जो प्रश्न है कि श्री हनुमान जी को कलयुग में किसने किसने पाया, उनमें एक संत परम पूज्य स्वामी समर्थ रामदास जी हैं, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के गुरुजी, जिन्होंने हनुमान जी का साक्षात दर्शन पाया और हनुमान जी की ही प्रेरणा से छत्रपति वीर शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प दिलवाया। हाँ, हमने उस किताब में लिखा है, गुरुदेव भगवान ने लिखवाया। तो महाराष्ट्र तो वैसे ही संतों की भूमि है, ऊपर से सन्यासी बाबा की कृपा। अब जब कल यहां दरबार लगेगा रात को, तब पता लगेगा कि यहां अर्जी बंधेंगी, क्या क्या होगा। वो तो कल ही सन्यासी बाबा घोषणा करवाएंगे कि यहां पर क्या क्या होगा भविष्य में, ये कल घोषणा होगी। पर बागेश्वर हनुमान जी का विराजमान होना ही इस बात का सूचक हो गया कि अब छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का सपना, हिंदवी स्वराज्य का सपना, हिंदू राष्ट्र का स्वप्न जीते जी भगवत कृपा से हम लोग आधा काम तो करके ही जाएंगे। हाँ, और पूरा हो जाए तो और बढ़िया। ऐसी हमें भरोसा है भगवान पर। तो आज रामनवमी है और 6 बजे की चूंकि हमने घोषणा कर दी थी कि हम 6 साढ़े 6 बजे आ जाएंगे, तो हमको पता लगा कि आप लोग बहुत देर से विराजमान हो। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। वहां तो फिर भी आप सब बड़े भावपूर्वक विराजमान हो। हम अपने आराध्य के चरणों में दंडवत करत भय। हम जब आए तो जल्दी और जल्दी आ जाना था, तब तक जहां पीछे बस लगी जूस पीने का मन हुआ हमारा। बुढ़ापे का शरीर है। वहां जैसे ही अंदर गए तो हमको युगांडा वाले मिल गए। बोले गुरुजी हम आपको लेने आए। हम कहा हम भी बिकवे ही बैठे। तो युगांडा वाले भगत जी मिले हमें। हमको बताया कि अगस्त के महीने में आपने भी युगांडा में, अफ्रीका में कथा करवाने का संकल्प लिया है। तो थोड़ी दूर वहां फंस गए। अब आ गए। आज रामनवमी भी है, द्वितीय दिवस है। दिन कितना मंगल है। श्री रघुनाथ जी आज के ही शुभ अवसर पर प्रकट भय।
एक बात हम आपको प्रार्थना करें, भगवान आज भी प्रकट होने को तैयार हैं, बस कोई कौशल्या बनने को तैयार हो जाए। हाँ, आज भी रघुनाथ जी प्रकट होने को तैयार हैं, बस कोई कौशल्या बने। सबसे बड़ी दिक्कत है, हम भगवान को चाहते हैं, पता ही नहीं भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो, दोनों में अंतर है। तुम भगवान को चाहते या भगवान से चाहते। आज भी रघुनाथ जी प्रकट होने को तैयार है, कोई कौशल्या बनने को तैयार हो गए। पर एक प्रार्थना और करें, भैया अयोध्या में रघुनाथ जी प्रकट भये और आज रामनवमी भी है। कल भी हमने कहा था आप लोग खूब रैली वेली कर लो, फिर फ्री होके आना। भैया अयोध्या में तो प्रकट भये, पर अयोध्या के राम तुम्हारे काम नहीं आएंगे जब तक तुम्हारे दिल में राम प्रकट नहीं होंगे। राम तो तब काम आएगा जब तुम्हारा हृदय अयोध्या बने, तुम्हारा मन अवध बने और इस मन के मंदिर में रघुनाथ का प्रकट उत्सव। बुरा मत मानना, लोग हमारे पास आते हैं, चित्र खींचते हैं, महाराज फोटो खींचें, फोटो हो जाए, एक वीडियो हो जाए। ठटरी के बरे चित्र क्या खींचना है, खींचना है तो चरित्र खींच के बता। चित्र तो किसी का भी बेहतर आ सकता, और तुम्हें चित्र से माई बाप मिलेगा भी क्या? 2 कमेंट और 4 लाइक, इतने में तुम्हारा पेट भर जाए तो खा लो। पर बुरा मत मानना, साधु के पास तो जब भी जाओ चरित्र लेकर के आओ। रामायण के राम प्रकट भय, अयोध्या में राम प्रकट भय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि को भगवान प्रकट भय। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य में प्रकट भय। ब्रह्म की एक बहुत खासियत है, हमें कभी कभी कवि बिंदु बहुत प्यारे लगते हैं। गोस्वामी श्री बिंदु जी बहुत प्यारी बात कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा तो कुछ उधर भी रहा। मेरे पागलों, ब्रह्म की एक बहुत प्यारी बात है, हमारे रघुनाथ जी जब प्रकट भये तो मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य में प्रकट भये 12 बजे दोपहर में। अच्छा देखना, हमसे कोई पूछे तो हमारा निजी मत है, हम आप पे थोपेंगे नहीं, निजी मत है। तुम्हें अपनी जिंदगी को उत्सव बनाना है मेरे पागलों, तो हर दिन रामनवमी बनाओ और हर दिन जन्माष्टमी मनाओ।